हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रमेश प्रसाद बी पॉजिटिव और आज मैं बात कर रहा हूँ ची ची करती हुई उस सिंगिंग बर्ड की। जी हाँ दोस्तों, ये वो चिड़िया है जो आपको कहानी से कुछ बताना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, हम अक्सर देखा करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को लेके अक्सर करके हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें हम इतना बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर देते हैं कि वो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही आसान होता है वो चीज़ें बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दूर लगता है। आइए चलते हैं द सिंगिंग बर्ड में। आज कौन सी कहानी है। एक बहुत बड़ा राजा था वो बहुत बड़ा, लेकिन दिल का बहुत छोटा था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बहुत गुस्से वाला था। जी हाँ दोस्तों, जो लोग गुस्सा करते हैं ना, उनका दिल बहुत छोटा होता है। बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे वो बहुत गुस्सा करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। जैसे ये राजा बहुत ही क्रूएल था और वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा करके सोचता था और बहुत गुस्सा करता था और वो पनिशमेंट भी देता था, इसलिए उससे सब डरते थे। एक बार की बात है, राजा को पता चला कि मंत्री ने कोई गलती करी है और सच में वो गलती कोई बड़ी गलती नहीं थी, बहुत छोटी गलती थी। राजा को बहुत गुस्सा आया। जैसे कि आपको पता है, जैसा कि मुझे और आप हम सबको गुस्सा आता है, राजा को भी बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया? उसने पनिशमेंट यानी सज़ा सुना दी। उसने कहा कि 1 हफ्ते के बाद इस मंत्री को, जी हाँ, जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाए। ये उसका पनिशमेंट है क्योंकि उसने गलती करी है। लेकिन गलती बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, और वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। 1 हफ्ते के बाद सेना उसको लेकर आते हैं राजा के सामने। जंगली जो कुत्ते होते हैं उनके सामने लेकर आते हैं। तब राजा पूछता है, मंत्री बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम कुछ चाहते हो, मांग सकते हो। तो राजा को देखते हुए मंत्री मुस्कुराता है और कहता है, महाराज मैंने आपकी बहुत सेवा करी, मैंने वो सब कुछ किया, अपना तन मन धन इस सेवा में लगाया। तो राजा हंस के कहते हैं, इससे मुझे कोई असर नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तुमने मेरी सेवा नहीं करी, बताओ तुम्हें कोई और इच्छा है? तुम्हारी सज़ा माफ़ नहीं होगी, तुमने भले ही कितनी मेरी सेवा की हो। तो मंत्री हाथ जोड़ के कहता है, महाराज मैं सज़ा बिल्कुल मैं चाहूँगा, माफ़ी नहीं मांगूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कर दें। तो महाराजा कहते हैं, ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहिए तुम मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ही पल हैं, ये जंगली कुत्ते हैं तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो मंत्री कहता है, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे 10 दिन दे दीजिए। 10 दिन के बाद मैं फिर यहाँ आ जाऊँगा और जो सज़ा आप देंगे मैं ले लूँगा, मुझे बस 10 दिन की और मोहलत दे दीजिए। राजा सोच में पड़ जाते हैं, कहते हैं कि ये मंत्री ने बहुत सेवा करी है, ठीक है कोई बात नहीं, 10 दिन तुम्हें छुट्टी मिलती है, लेकिन 10 दिन के बाद तुम्हारा अंत हो जाएगा, जाओ 10 दिन के बाद आ जाना। ठीक है, जय महाराज करके मंत्री जी वहाँ से चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ठीक 10 दिन के बाद फिर क्या हुआ? फिर सेना उसको लेकर आते हैं और राजा कहते हैं, क्यों हो गई पूरी 10 दिन? ठीक है, अब तुम्हें सज़ा मिलेगी। और ऐसा कहते ही सेना के जितने सारे जवान थे उन्होंने मंत्री को पकड़ करके उस जो पिंजरे में बहुत सारे जंगली कुत्ते थे वहाँ उसने डाल दिया। लेकिन ये क्या, ये तो चमत्कार हो गया। जंगली कुत्ते जो इतने खूंखार, इतने भयंकर, जो भी उनके सामने जाता था उसकी वो ख़त्म कर देते थे। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उलट हो गया। जंगली कुत्ते उस मंत्री के आसपास घूमने लगे, उसके पैरों को चाटने लगे, उसके हाथ को चाटने लगे। ये देख के सभा में सारे राजा और सारे मंत्रीगण जो और भी थे, ये देख के बहुत ही आश्चर्य हो गए, अचंभा हो गए। ये क्या हो गया? ये जंगली कुत्ते और मंत्री का कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब कुछ भी नहीं हुआ और जो कुत्ते थे वो शांत होकर बैठ गए, तो राजा ने आदेश दिया कि जाओ बुला कर ले आओ। तो मंत्री जी को बाहर लेकर आए और मंत्री जी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया, तुम्हारे पास ऐसा क्या जादू है जिससे ये जंगली कुत्ते भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तुम्हें बल्कि प्यार कर रहे हैं, तुमने ऐसा क्या किया?
तो मंत्री बड़े ही नम्र भाव से हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये 10 दिन को अच्छे से यूज किया, बताओ तुमने क्या किया, नहीं तो तुम्हारा अभी यहाँ पे अंत कर दूंगा। तो मंत्री कहते हैं, महाराज मैंने सिर्फ 10 दिन में इन कुत्तों को मैंने खिलाया पिलाया प्यार किया। अब देखिए 10 दिन में वो मेरे अपने हो गए, और जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मेरा कुछ भी नुकसान नहीं किया। महाराज क्या किया तुमने, ऐसा कैसे कर दिया, तुम क्या बताना चाहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है, खोल के बोलो। तो मंत्री कहते हैं, महाराज मैंने ताउम्र आपकी सेवा करी, मैंने आपकी सेवा करी, देश की सेवा करी, इस राज्य की सेवा करी, और मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई, और मेरी एक छोटी सी गलती से आपने मुझे इतना बड़ा सज़ा देने के लिए आप आगे आ गए। और देखिए सिर्फ मैंने 10 दिन उन जानवरों की सेवा करी, उन कुत्तों को मैंने खिलाया, और देखिए उस 10 दिन में वो मेरे वफादार हो गए, मेरे अपने हो गए। तो बताइए कौन समझदार है। ये बात सुन के राजा को बहुत ही ग्लानि हुई, बहुत ही पश्चाताप हुआ कि सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाता। ये मंत्री सही कह रहा है, इसने ताउम्र सेवा किया, क्या इतनी छोटी सी गलती को मैंने इसका इतना बड़ा पनिशमेंट सोचा, इतना बड़ा सज़ा सोचा। सच में दोस्तों ये हाल हम सबका है, छोटी छोटी बातें हम इतना बड़ा कर देते हैं, और बात बात पे हम गुस्सा इतना करते हैं, इतना निर्दयी हो जाते हैं, मर्सीलेस हो जाते हैं कि सामने वाले पे क्या बीतेगा ये हम सोच भी नहीं पाते। आज पूरे संसार में ये जो दुख का वातावरण है, या फिर जो हमारे अपने हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, रिश्तों में खटास आ रहा है, हमारे अंदर से खुशियाँ चली गई है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों को हम बड़ा करके हम उसको और ही उसको दुखदाई कर देते हैं। इस कहानी की तरह हमें भी बड़ी बड़ी बातों को छोटी करना और छोटी बातों को भूल जाना, ये है सबसे बड़ी कला, ये है आर्ट ऑफ लिविंग, कि बड़ी बातों को छोटा करना ये दुनिया का सबसे बड़ी कला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बातें तो आएंगी, लेकिन हम छोटी बातों को इतना बड़ा कर देते हैं कि वो बात के पकोड़े नहीं, बात के पुलाव बन जाते हैं, और जो पुलाव जो खाता है वो परेशान हो जाता है। तो आज से हम एक कहानी यानी एक सीख लेके चलते हैं, जैसे ये सिंगिंग बर्ड कह रहा है कि छोटी बात को बड़ा मत करो, और बड़े बात को छोटा करके उसको हजम कर दो, उसे ख़त्म कर दो, फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि बातों का कोई शेप साइज़ नहीं होता है, जितना मर्जी उसको आप एक्सटेंड करते रहोगे, उसके भिन्न भिन्न कलर्स, शेप, साइज सब दिखाई देगा। इसीलिए बड़ी बड़ी बातें तो आएंगी, उनको छोटा कर दो, और जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भूल जाओ, उनको हजम कर जाओ, उनको डिलीट कर दो। तो दोस्तों कैसा लगा कहानी? द सिंगिंग बर्ड यानी चिड़िया आज आपको ये कहानी सुना रही थी, और इस कहानी में है कि आप बड़ी बातों को छोटा करके उनको भूल जाओ, तो देखो आपके सामने भी बहुत सारी तरक्की आएंगे, बहुत सारी खुशियाँ आएंगे। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।